नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री के चेहरे यशोदान गढ़वी जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ महीनों पहले तक हमारी तरह ये भी न्यूज़ चैनल के पत्रकार हुआ करते थे। इनका महामंथन नाम से अपना एक डिबेट शो था, वो काफ़ी पॉपुलर भी रहा। अब रोल बदल गया, साल भर में ही पत्रकार, फिर पत्रकार से नेता, फिर मुख्यमंत्री कैंडिडेट। तो बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया आपने। देखो, हम तो सब निमित्त बनते हैं, रोल ईश्वर तय करता है। कि अरविंद केजरीवाल, देखो, सब निमित्त होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नई राजनीति लाई, छोटे छोटे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया। गढ़वी जी एक बात बताइए कि आपके पास विकल्प था, आप बीजेपी नहीं जाना चाहते थे, तो कांग्रेस भी था, आम आदमी पार्टी ही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने एक आवाज़ तो उठाता था, मैं पत्रकारिता में था, मेरा शो चल रहा था, 1 घंटे का शो था, लोगों का इतना प्यार मिला, 1.5 घंटे का किया, फिर भी टीआरपी कंटिन्यू रहती थी। हम तो टीआरपी देखते हैं, आपको तो पता है। और जब मैं 15 दिन में एक बार आउटडोर करता था, हज़ारों लोग आकर बैठ जाते थे और फिर चिट्ठियाँ पकड़ाते थे। फिर तो ये हालत हुआ कि कोई भी छोटी सी समस्या हो, यशोदान भाई के यहाँ चलो, स्टूडियो में 100 लोग डेली मिलने आते थे। अब तो आप तो यार चैनल में हैं, मेरी चैनल चलाता था मैं कि मिलूं लोगों से। फिर एक दौरा चला कि लोगों को एक उम्मीद जगी। फिर मुझे एक लगा एक दिन कि यार क्या चीज़ है, लोग उम्मीद कर रहे हैं, मैं सबका तो काम कर नहीं सकता हूँ, सिस्टम इतनी सड़ी हुई है। मैं बोलता था तो लोग बोलते थे भाजपा वाले ये वगैरह, यार ऐसा नहीं होता है, आप तो किसानों के सिर्फ मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन तब एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि यार मैं सेफ जॉब कर रहा हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, मैं ये सोचकर छूट जाता हूँ कि मुझे तो ईश्वर ने यही काम करने के लिए दिया है, पहले मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ। फिर तीनों पार्टियाँ के ऑफर आई। आपने कहा कि तीनों पार्टियाँ मतलब बीजेपी भी? बीजेपी भी। देखो, मेरा मकसद यहाँ कुछ बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सोचा कि मेरा 39 साल था, अब 40 साल का हूँ। मैंने कहा कि 7 साल की ज़िंदगी होती है बेसिकली, 60 पे एक दिन भी रहता है तो बोनस मिलता है, फिर 80 हो। वो जो बात थी कि आप इधर ही क्यों आए, मैं ये उसी पे आता हूँ। तो मैंने देखा कि देखो, मैं इससे पहले भी मैंने पॉलिसियाँ तैयार की थी, एंटी करप्शन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसियाँ तैयार की थी। तो जब मैंने ये छोड़ा तो तीनों पार्टियाँ आई और अरविंद जी का फ़ोन आया। अरविंद जी ने कहा कि एक बार मिल लो। अरविंद जी ने खुद ही आपको फ़ोन किया या आपने उनको अप्रोच किया था? नहीं, अरविंद जी ने खुद ने फ़ोन किया था। उससे पहले गोपाल भाई और गुलाब जी एक बार आए मुझे मिलने के लिए, उन्होंने बात करवाई कि अरविंद जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने बात की, तो मैंने कहा कि देखो, मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं एक बार टोकना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी और कांग्रेस का ऑफर आया था आपके पास? देखो, मैंने छोड़ा ना तब तीनों का, कांग्रेस वाले भी मेरे पास आए थे। लेकिन देखो, मैं जो राजनीति करता, ये पत्रकारिता करता, मुद्दों की पत्रकारिता करता था। मैच में अरविंद केजरीवाल से इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने, फिर मैं अच्छी स्कूलें देखी, मोहल्ला क्लिनिक देखा, करप्शन फ्री देखा, महिलाओं को मैंने देखा कि स्कूल बस सुविधा फ्री है। फिर मैंने कहा कि ये बजट कहाँ से आता है, तो क्या यार करप्शन फ्री है, करप्शन बंद कर दिया, बजट ऑटोमेटिकली आता था, प्रॉफिट में चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब आप आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, अपनी द्वारका, अपनी मूल जगह से, या कहाँ से लड़ेंगे? देखो, वो तो आपको भी बता दिया जाएगा, अभी 4-5 दिन तो रुक जाइए। जैसे आपको मेरा सर्वे चल रहा है, अभी सर्वे ख़त्म होगा तो बता देंगे। सर्वे में क्या कह रहा है, किधर से लड़ने की बात? नहीं, अभी तो 3-4 सीटें हैं, दिखेगी, आएगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो मैं कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा तो नहीं गुजरात गया, कि आम आदमी पार्टी, कुछ लोगों का मानना है कि मजबूत ताकत बनी है, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वोट कटवा ही साबित हो जाएगी, सरकार बनने की बात नहीं होगी। देखो, जब आम आदमी तय करता है ना, तब अच्छे अच्छे घर पे जाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में, आपने देखा होगा पंजाब में। मैं आता हूँ मैं इसलिए क्योंकि TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को ये पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने 16 साल जर्नलिज्म भी किया है। मुझे पता है कि 1 लाख भीड़ होने के से आप चुनाव नहीं जीत सकते, सीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मैंने ये 14-15 महीने में 1,10,000 किलोमीटर का प्रवास किया है, 2 बार गुजरात का प्रवास किया है। गुजरात की जनता जब टर्न होती है, देखो, भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं थी, विकल्प मजबूत नहीं था, और कांग्रेस को वो चाहती नहीं थी, एक बात। दूसरा कि अभी आपने कहा कि वोट कटवा पार्टी, आज सूरत में 16 सीट है, 15 भाजपा है,
सालों से भाजपा है। आज अगर चुनाव होता है तो 9 सीट आम आदमी जीतती है। अब लिख कर रखना, 8 दिसंबर पे आएगा रिजल्ट। तो ये किसका वोट हुआ? दूसरा कि कांग्रेस यहाँ ख़त्म है। मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर आपको बताऊं कि तीसरी पार्टी तब एंट्री कर सकती है जो पहली या सेकंड पार्टी कमज़ोर हो। इससे पहले तीसरी पार्टी नहीं चलती रही। आप सब ने देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। तो यहाँ कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, तो एलओपी की जगह तो हम ले ही चुके थे। आज अरविंद केजरीवाल जी एक निवेदन करते हैं पुलिस ग्रेड पे के लिए 60,000 पुलिसकर्मी। आपको अभी तक जहाँ जहाँ सक्सेसफुल हुई ना आम आदमी पार्टी, वहाँ कांग्रेस थी, चाहे वो पंजाब का मसला हो, चाहे वो मसला हो दिल्ली का। अब जैसे उत्तराखंड में बीजेपी की थी, गोवा की में थी, वहाँ आम आदमी पार्टी को सक्सेस नहीं मिला। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप मेरी गलतफहमी। आप अभी 2 मिनट में आप बोलोगे कि ना सही है। आम आदमी पार्टी 2013 में चुनाव जीती, तब 32 सीट भाजपा की आई थी, आपको पता होगा। ज़्यादा सीट किसकी आई? भाजपा की आई। 49 दिन में ऐसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने कि 32 में से 3 पर आकर, तो ये भाजपा की थी। कांग्रेस तो 8 ही थी। अब देखिए इसको, ये भाजपा नैरेटिव सेट करिए, उस पर मत जाइए। हमारे जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की तरफ पर काम करेंगे कि उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये चीज़ है, आप भी 8 दिसंबर को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ क्यों वोट देगा? किसान परेशान है, 53 लाख किसान है, बेरोजगार 50 लाख है, वो परेशान है, पेपर लीक से परेशान है, करप्शन से परेशान है लोग। क्यों वोट देंगे वो? आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, भाजपा को वोट देंगे तो वो क्या करेंगे? 6,000 स्कूलें बंद की है, 6,000 रोज बंद करेंगे। भाजपा को वोट देंगे तो महिला को जो 350 से 1100 सिलेंडर का किया है वो 1800 करेंगे। सुबह एक बात पूछना चाहता था मैं कि गुजरात में लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना वो ब्रांड मोदी का है, गुजराती अस्मिता से वो कनेक्टेड है, वही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसीलिए बीजेपी जीत जाती है। यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ पे तो CR पाटिल जी हैं। मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री सबके, हमें गर्व है। और उनको यूँ क्या मुख्यमंत्री क्यों बनाए? वो प्रधानमंत्री अच्छी जाए और हमें गर्व है। और मैं प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। नहीं, एक इंजन खराब है। नहीं, अब क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि देखो, प्रधानमंत्री जी अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के बड़े नेता 2 बातें करेंगे कि यार प्रधानमंत्री जी आए हैं, लेकिन भाजपा वाले पेपर लीक करते हैं उनके, तो इनकी आबरू, प्रधानमंत्री जी की इज्जत कम होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को अपील, बीजेपी हार जाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। भाजपा, मैं ये कहता हूँ ना, ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मैं विनती करता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक पेपर लीक नहीं होने देंगे, आपकी इज्जत बचा कर रखेंगे। तो वो क्या कहेंगे? उनके गृह प्रदेश में पार्टी हार गई बीजेपी। नहीं, पार्टी को छोड़ो, प्रधानमंत्री पार्टी के थोड़े होते हैं। आम आदमी का मतलब कोई भी पार्टी, वो तो प्रधानमंत्री है। कितने राज्यों में, कोई राज्य में आती है, नहीं आती है, लेकिन अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री जी यहाँ इज्जत जाती है। ये पेपर लीक होते हैं, अब ब्रिज का हुआ देखो, 150 से ज़्यादा लोग चुनाव लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल है और दूसरी तरफ आप फ्री बीज रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री में बिजली दे दो, फ्री में पैसा दे दो महिलाओं को। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स है, कितने दिन चलाएंगे? वो कहते हैं विकास की बात। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये फ्री की बिजली, फ्री की रेवड़ी अगर 11.5 लाख करोड़ चंद उद्योगपतियों को दे तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री CR पाटिल जी को 4,000 5,000 यूनिट चाहे उतनी बिजली ले तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। आम जनता टैक्स पे करती है। 1 लीटर आप डीजल पेट्रोल भरवाते हैं ना, 60 रुपया टैक्स देते हैं, और सब जगह टैक्स है। तो ये फ्री की रेवड़ी है। अगर आम जनता को उनके टैक्स का पैसा वापस करना ये फ्री की रेवड़ी है तो हमें अच्छी लगती है, हम करेंगे। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सब कुछ फ्री देते हैं, फिर भी TV9 भारतवर्ष में एक रिपोर्ट देखी थी, कैग की रिपोर्ट, उसमें हिंदुस्तान की एक ऐसे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकारें फ्री देने के बावजूद प्रॉफिट में चल रही है, और गुजरात 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, कुछ फ्री नहीं मिल रहा है। इसलिए नीयत साफ होनी चाहिए। आप खुद पत्रकार हैं तो आप सच सुनना भी चाहते होंगे और सच कहना भी चाहते होंगे। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सच सच बताएंगे मुझे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। वो ये है कि जब आप मंच से कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, जब आप खुद कहते हैं कि भाई ये जो गोपाल इटालिया है वो सरदार पटेल के वंशज हैं, मतलब पटेल हैं, तो आप भी तो जाति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्यों कहा था मैं, आप बहुत समझना और मुझे थोड़ा बोलने देना। अभी जब शिंदे को इन्होंने, मैंने सुना है खरीद लिया होगा, पता नहीं कौन शिंदे, महाराष्ट्र के CM। नहीं, मैं तो आप नहीं, मैं आप आता हूँ ना, उस पर आता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पूरे सुनेंगे तो TV9 के भारतवर्ष के दर्शक समझ पाएंगे। शिंदे को उन्होंने ले लिया,
हेमंत बिस्वा को ले लिया, उनको लगा कि मनीष सिसोदिया जी को सीएम के ऑफर देंगे, ले लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि महाराणा प्रताप के वंशज है। आप देखो सरदार पटेल के वंशज गोपाल इटालिया, उनको परेशान करने में क्या बाकी रखा, फिर भी किसी की ताकत नहीं है कि उनको तोड़ सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जाति की बात नहीं है, ये तो खून की बात है। आप भी मान लो कि महाराणा प्रताप कौन थे, हल्दी घाटी में मेवाड़ के लिए पत्थर के। समझिए, आपके कहने का अभिप्राय कुछ था, इसी से थोड़ा सा और रिलेटेड है। आपने कहा जाति की भी राजनीति नहीं करते, फिर धर्म की राजनीति नहीं। अभी गणेश लक्ष्मी नोट पर हो तो धर्म की बात आ जाएगी ना। नहीं, ये तो देखो, आपने भी धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा की है, पत्रकार है, मैंने भी किया है, सबने किया है। अब हम नोट को लक्ष्मी जी मानते हैं। अरविंद जी को विचार आया कि यार एक काम करें, लक्ष्मी जी की अगर फोटो लगाएं, माँ की कृपा हो जाए, गणपति जी की फोटो लगाएं और उनकी कृपा हो जाए। हम जब भी शुभ काम करते हैं तो गणपति की स्थापना करते हैं। तो उसमें उन्होंने विचार रखा, गलत क्या है, भाजपा क्यों विरोध कर रही है लक्ष्मी जी का, मुझे पता नहीं चल रहा है। अब दूसरे देश, अब इंडोनेशिया देख लीजिए, गणपति जी की फोटो सुन लिया, तो आप इसे सही मान रहे हैं। तो चलिए, आप तो एक जुझारू पत्रकार रहे हैं, अब धर्म की बात से आगे आया कि बिल्किस बानो का मसला आया, तो उस पर तो बोलना चाहिए था, पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं तब ये सब लोग भटका रहे हैं। मुद्दों पे राजनीति यहाँ कहीं पे भी गलत होता है तो गलत है। मैं ये मान रहा हूँ कि बोलने में परहेज क्यों, मन से बोलिए ना खुल। देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर अच्छी शिक्षा की बात चल रही है तो मुद्दा भटका रहे हैं। सवाल वैसे भी पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, कोई ये तो उनका पार्टी का है, मतलब कि भाजपा का बी टीम का है। आपने देखा कि असदुद्दीन को कोई इनकम टैक्स ईडी की रेड हुई, मनीष सिसोदिया पे हो रही है, उन पर देखा कभी? देखो आप, है ना, ये भाजपा अच्छी शिक्षा की 27 साल का हिसाब नहीं दे पा रही। अब देखो कितने ब्रिज में यार, कितने 150 लोग से ज़्यादा मर गए। वो वाला मुद्दा पूछ रहा था। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि 150 लोग मर गए, कोई चंद सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर आपने न्याय दिलाने की बात कर दी, क्या बात है यार। तो मैं मतलब ये साफ है पंकज जी, मतलब साफ है कि ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले। हम जब हमें राजनीति करनी नहीं आती, देखो अब तो राजनीति में आ गए। नहीं, बिल्कुल हम नहीं करेंगे ना, हम राजनीति करने नहीं आते हैं। हमेरा सवाल सिर्फ है कि हमें राजनीति का रो नहीं आता है, काम का को आता है। हमें अच्छी स्कूल बनानी तो हमें वोट दे देना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बनानी है, किसानों को बिजली फ्री, कर्ज माफ़ी, दाम अच्छे मिले, सिंचाई मिले, इसके लिए हम बने यार। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदान भाई साहब, पत्रकार बिरादरी के हैं, आप अच्छा करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ सवाल तो बड़ी साफगोई से जवाब दिए, कुछ सवाल में इन्होंने मुझे भी जवाब में भटकाने की कोशिश की ज़रूर।